हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, किसी गैस का घनत्व 27 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 2 बार दाब पर 5.46 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब पाया जाता है, तो एसटीपी पर इसका घनत्व क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एसटीपी पर घनत्व ज्ञात करना। घनत्व ज्ञात करना। तो देखो, आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। इस समीकरण को अपने ऐसे भी ले सकते हैं, देखो पीवी इक्वल्स टू उसकी ग्राम में मात्रा या दी गई मात्रा जो होती है, मास जो होता है उसका, बटा में मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। अब जब इसको अपने ऐसे लिखेंगे P इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे अणुभार, बटे आर टी बराबर देखो क्या आ जाएगा m बटा v। और अपने को पता है घनत्व d का सूत्र क्या होता है m बाय v, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इंटू डब्ल्यू बटे r इंटू टी जो है वो किसके बराबर हो गया, घनत्व के। तो यहां से देखो दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। पहला तो ये कि डेंसिटी जो है वो P के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या इसको अगर अपने कंबाइन करके एक साथ जोड़ के लिखना चाहें तो इसको अपने ऐसे भी ले सकते हैं कि D प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां से देखो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास क्या, कि D1 बाय D2 इक्वल्स टू P1 बाय P2 इंटू T2 बाय T1। अब यहां पर देखो अपने को दिया हुआ क्या है, P1 और T1 दे रखा है, P2 और T2 अपने को पता है मानक ताप और दाब जो होते हैं वो कितना होता है। अभी देखो अपने को जो D2 ज्ञात करना है, इसका मतलब D2 बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहां से D2 बराबर D1 इंटू P2 इंटू T1 बटे P1 इंटू T2, ये होगा। अब देखो P1 और T1 की मान तो जो अपने पास है, D1 का भी मान, अपने को किसका मान चाहिए, एक तो P2 का चाहिए और एक किसका मान चाहिए, T2 का। देखो आएगा कैसे, इसने देखो एक शब्द बोला है STP। क्या बोला है, STP। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो P2 तो क्या हो जाएगा, एक बार, क्या हो जाएगा एक बार, और T2 जो है वो कितना हो जाएगा 273 केल्विन, क्योंकि T1 जो है वो कितना है 300 केल्विन। कितना है 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, 300 केल्विन ही तो हुआ। अब जो अपने इन सब के मान रख देंगे, T1 देखो कितना दे रखा है 5.46 इंटू P2 देखो कितना आ गया 1 इंटू T1 देखो कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे कितना हो जाएगा 300। P1 देखो कितना है 2 बार, तो ये 2 आ गया, इंटू T2 कितना है 273। जब इसको हल करेंगे तो देखो D2 का मान क्या आ जाएगा 3.0 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इकाई इसने यहाँ पर क्या दी थी, डेसीमीटर। तो क्या आएगा, ये डेसीमीटर में ही आएगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।